पहली बार अखिल भारतीय गायत्री परिवार की सदस्यता का पत्र सितंबर 1956 की अखंड ज्योति में छापा गया व बाकायदा अधिकृत शाखाएं स्थापित कर दी गई। यह प्रगतिक्रम बताता है कि कितने सुनियोजित ढंग से संगठन का सूत्रपात पूज्यवर द्वारा किया गया। दिसंबर 1956 में पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र का महापुरस्चरण सामूहिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसे आध्यात्मिक वरुणास्त्र कहा, जो 1957 में संभावित प्रकृति प्रकोपों, अंतर्ग्रही प्रभावों तथा युद्धोन्माद की संभावनाओं से मानव मात्र को बचाने के लिए किए जाना था। जून 1957 में पहला अखिल भारतीय गायत्री परिवार सम्मेलन 7 से 12 जून की तारीखों में बुलाया गया एवं गायत्री उपासक, शाखा कार्यवाहक या मंत्री तथा व्रतधारी सक्रिय कार्यकर्ता, ये 3 श्रेणियां अपने परिजनों को जिम्मेदारियां बांट दी। संगठन का महत्व सबको समझाया गया। विभिन्न प्रांतों की गोष्ठियां की गई तथा इस प्रकार गायत्री विद्या से संबंधित पुस्तकों द्वारा गायत्री व यज्ञ भावना का जन जन तक विस्तार किया गया। 1957 की दिसंबर अखंड ज्योति में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया कि 14 सितंबर 1958 से गुरु व नेपच्यून की युति आरंभ हो रही है। ऐसे में 5 वर्ष भयंकर आपदाओं द्वारा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान 1958 में किया जाना चाहिए। इसकी महापूर्णाहुति स्वरूप 1008 कुंडों का एक विशाल महायज्ञ कार्तिक शुद्धि 12 से 15, 23 नवंबर से 26 नवंबर 1958 की तिथियों में मथुरा में तपोभूमि में कराने की विधिवत घोषणा कर दी गई। यह यज्ञ 101 यज्ञशालाओं में 1 लाख होताओं द्वारा संपन्न होना था। इस विराट आयोजन द्वारा 1 लाख गायत्री उपासकों की श्रद्धा भक्ति का केंद्रीकरण कर पूज्य गुरुदेव ने इस विशाल संगठन को महायात्रा पर ला खड़ा किया। इस विशाल आयोजन में उन्होंने अपने आत्मबल के सहारे सब कुछ जुए पर लगा दिया। बदले में 1 लाख से अधिक निष्ठावान परिजनों का एक संगठन देखते देखते खड़ा हो गया। इस दिव्य वातावरण में अंतः प्रेरणा ने उन्हीं परिजनों को यह दायित्व भी सौंपा कि प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। युग निर्माण योजनाओं के विचार क्रांति अभियान एवं धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की भूमिका इस आयोजन से पूरी तरह बन गई। जिन जिन व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया उन्हें विभिन्न काम सौंपे गए, जिनसे संगठन सशक्त बना। कार्यकर्ताओं के जन्म दिवसोत्सव मनाने की परंपरा चलाना एवं पारिवारिक यज्ञ व सत्संग के रूप में न्यूनतम साप्ताहिक आयोजन, इनका बड़ी संख्या में प्रचलन हुआ। विधिवत स्नान ध्यान नियम पूजन न कर पाने वालों के लिए गायत्री मंत्र लेखन का क्रम चला। 2400 मंत्र लिखकर लोग कापियां गायत्री तपोभूमि में जमा करने लगे। इससे आंदोलन बच्चों बड़ों सभी के माध्यम से घर घर तक पहुंच गया। जो पाठ कर सके उनमें वितरण करने के लिए 1 रुपए की 100 की दर से 1 करोड़ गायत्री चालीसा छापे गए। इन्हें महायज्ञ के प्रसाद के रूप में बांटा गया। विचार क्रांति को घर घर पहुंचाने के लिए पुस्तकों को पढ़ाने व वापस लेने की योजना के अंतर्गत झोला पुस्तकालयों का क्रम चला। ज्ञान रथ लोहे की धकेल गाड़ी के रूप में बने, जिनके माध्यम से युग साहित्य के प्रसार में और भी तीव्रता आई। जन जन तक प्रचार के लिए पूज्य गुरुदेव ने छोटी छोटी विज्ञप्तियों व विभिन्न विषयों पर 25 पैसी सीरीज के 70 पुस्तिका पैकेज लिखे। यह साहित्य झोला पुस्तकालयों व ज्ञान रथों द्वारा घर घर पहुंचाया गया। इसी अभियान के अंतर्गत सद्वाक्यों के स्टिकर पोस्टर छापे, जो घरों में कमरों में सर्वत्र लगे दिखाई देने लगे। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन का आंदोलन सब शाखाओं द्वारा चलाया गया, जिसमें युग परिवर्तन के लिए जिस विचारधारा की आवश्यकता थी उसे सुंदर अक्षरों में गांव-गांव की दीवारों पर लिखाया गया। साइकिलों पर धर्म प्रचार की पदयात्रा हेतु 4-4 जत्थे निकले। रास्ते में मिलने वालों को गीत सुनाना और रात्रि को प्रज्ञात सत्संग के माध्यम से रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा, गीता कथा, वाल्मीकि रामायण तथा प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन चला पड़ा। इसी महायज्ञ में स्थान स्थान पर इसी स्तर के महायज्ञ विशुद्ध रूप से वनौषधियों द्वारा आयोजित होने की योजना बनी, जिसमें स्वयं पूज्य गुरुदेव ने कई स्थानों पर गए। इन यज्ञों में सम्मिलित होने वालों में से प्रत्येक से कहा गया कि वे अपनी वैयक्तिक दुष्प्रवृत्तियों और सामाजिक कुरीतियों में से एक को संकल्प पूर्वक छोड़ें और न्यूनतम एक सत्व्रति अपनाने का व्रत लें। उपस्थित लोगों में से अधिकांश ने ऐसा ही किया। कुरीतियों में से विशेषतया जातिगत ऊंच नीच, धूम्रपान और दहेज को विवाहों में से हटाना,
भिक्षा व्यवसाय, मृतक भोज जैसे कुप्रचलन एवं स्वार्थ प्रेरित अनैतिकताओं को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। गायत्री तपोभूमि में आने वाले कार्यकर्ताओं को शिक्षण दिया गया कि वे न्यूनतम 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य अपने क्षेत्र से सतप्रति संवर्धन के लिए लगाते रहने का व्रत लें। अधिक सक्षम लोगों ने 1 दिन की आय भी इस पूर्ण प्रयोजन हेतु दी। वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जीवित किया गया एवं अनेकों रिटायर्ड व्यक्तियों को समीपवर्ती क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए तत्पर होने को कहा गया। इस प्रकार हजारों अनुभवी व्यक्ति सेवा कार्यों में जुट गए। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, सामूहिक श्रमदान, शिक्षा संवर्धन, नशा निवारण, पर्दा प्रथा निवारण, चल पुस्तकालयों की स्थापना जैसे रचनात्मक कार्यों को स्थान स्थान पर आरंभ कर उनका मार्गदर्शन क्रम आरंभ कर दिया गया। मार्च 1962 की अखंड ज्योति में पहली बार घोषणा पत्र के रूप में अधिकृत सत्संकल्प प्रकाशित किया गया। लाखों व्यक्ति इसमें दी गई आचार संहिता के अनुरूप चलने लगे। इससे संगठन की जड़ें मजबूत हुई। सन 1964 में युग निर्माण योजना का शतसूत्री कार्यक्रम प्रसारित किया गया। कार्यकर्ताओं के किशोर बालकों की विशेष शिक्षा के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम निरंतर चलाने का क्रम 1965 से आरंभ किया गया, जिसमें वे गृह उद्योगों के माध्यम से आजीविका उपार्जन से समाज सेवा की शिक्षा सीखने लगे। ऐसे 100 छात्रों की भर्ती छात्रावास में एवं प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया। गायत्री तपोभूमि मूलतः उपासना कार्यों के लिए बनी थी। 1971 तक तो 9 दिवसीय सत्रों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव यह क्रम बराबर चलाते रहे। फिर प्रचार प्रकाशन तंत्र के तेजी से बढ़ने से उनके वहां से शांति कुंज आ जाने के बाद नई भूमि कर वहां प्रज्ञानगर बसाया गया तथा बड़े कार्यक्रमों के अनुरूप नई इमारतें बना दी गई और रोटरी ऑफसेट व बड़ी साइज की कई ऑफसेट मशीनें खरीदी गई। इस प्रकार गायत्री तत्वज्ञान से आरंभ हुआ लोक शिक्षण युग परिवर्तनकारी साहित्य रचने वाली बहुमुखी कार्य पद्धति के रूप में विकसित हो सब दिशाओं में फैल गया। गुजराती, मराठी, उड़िया, अंग्रेजी आदि भाषाओं में साहित्य का अनुवाद होकर पत्रिका कई रूपों में प्रकाशित होने लगी। चूंकि पूज्य गुरुदेव को ऋषि परंपरा के बीजारोपण व नई गतिविधियों को कार्यरूप देने हेतु मथुरा छोड़कर हरिद्वार आना था, उनकी विदाई के पूर्व जिम्मेदारी वितरण के निमित्त मथुरा के सहस्र कुंडी यज्ञ स्तर के 5 महायज्ञ विभिन्न स्थानों पर हुए। बिहार में टाटानगर, उत्तर प्रदेश में बहराइच, राजस्थान में भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश में महासमुंद तथा गुजरात में पोरबंदर स्थानों पर वे कार्यक्रम बड़े उत्साहपूर्वक संपन्न हुए। पूज्य गुरुदेव एवं माताजी दोनों इन कार्यक्रमों में गए एवं पूरे भारत में एक नए उत्साह का उभार आया व निर्धारित कार्यक्रमों में असाधारण अभिवृद्धि हुई। संक्षेप में यही है सहस्र कुंडी महायज्ञ रूपी समुद्र मंथन की 14 रत्नों के रूप में उपलब्धियां, जो आने वाले 14 वर्षों में एक विशाल संगठन के रूप में परिणत हुई, गायत्री परिवार को हस्तगत हुई एवं नवयुग के एक ऐसे मत्स्यावतार का जन्म हुआ जो बढ़ते बढ़ते उस स्थिति में आ पहुंचा जिसे एक सुनियोजित अनुशासित समाज सेवी संगठन के रूप में लाखों देव मानवों द्वारा संपन्न होता देखा जा सकता है। ज्येष्ठ सुदी 10 संवत 2018 गायत्री जयंती 1961 को चारों वेदों के साथ उपनिषदों के 3 खंड गायत्री तपोभूमि मथुरा से पूज्य गुरुदेव द्वारा संपादित हो पहली बार प्रकाशित हुए। उपनिषदों के ज्ञान खंड, साधना खंड एवं ब्रह्म विद्या खंडों के कुल 108 उपनिषद थे, जिनकी हिंदी में सरल टीका पहली बार जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसकी भूमिका में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उपनिषदों को जीवन का सर्वांगपूर्ण दर्शन ही कहना चाहिए। उनमें जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने तथा प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाने की विद्या का भली भांति विवेचन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक, ब्रह्म और आंतरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के दोनों ही पक्ष इसके आधार पर समुन्नत हों, वह महत्वपूर्ण ज्ञान उसमें भरा हुआ है। इनकी एक एक पंक्ति में अमृत भरा हुआ प्रतीत होता है। इस शाश्वत ज्ञान के समुद्र में जितना गहरा उतरा जाए उतना ही अधिकाधिक आनंद उपलब्ध होता चला जाता है। इस भूमिका के साथ प्रकाशित समग्र आर्ट्स साहित्य को जब तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को भेंट किया गया तो उन्होंने कहा कि यदि यह ज्ञान नवनीत मुझे कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता तो संभवतः मैं राजनीति में प्रवेश न कर आचार्य श्री के चरणों में बैठा आध्यात्म दर्शन का शिक्षण ले रहा होता। यह तथ्य सर्वविदित है कि स्वयं श्री राधाकृष्णन ने भारतीय व पाश्चात्य दर्शन पर अनेक टीकाएं लिखी हैं जो विश्व भर में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाई जाती हैं। चारों वेदों के संहिता पाठ समग्र रूप में कहीं भी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। सार्वदेशिक आर्य सभा, वैदिक पुस्तकालय, काशी वित्त परिषद और वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर जैसे कतिपय प्रकाशकों ने उन्हें अंश अंश में प्रकाशित किया था। संपूर्ण पाठ प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने काशी, नदिया, पूना, नासिक की यात्रा व अलग अलग मंडल अध्याय,
सूक्त मंत्र जैसा भी जहाँ से मिला लिया एवं क्रमबद्ध किए गए। आर्ष साहित्य में वेद व उपनिषद के अलावा 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, निरुक्त, व्याकरण आदि भी आते हैं। ये सभी आसानी से मूल रूप में उपलब्ध नहीं थे। पुराणों का कार्य सबसे अधिक दुरूह था। लगभग 60 पुराणों के नाम मिलते हैं। पुराण, उपपुराण और महापुराणों का वर्गीकरण इन्हीं में से किया गया था। कुछ विद्वान जिन्हें प्रमुख पुराण मानते हैं, दूसरे उन्हें उपपुराण व कुछ उन्हें महापुराण कहते हैं। पूज्यवर ने विद्वानों से संपर्क कर 18 पुराणों की नामावली तय की। यद्यपि उन सब में परस्पर मतभेद था, पर अंतिम सम्मति उनकी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। संपूर्ण वाङ्मय जुटा लेने के बाद प्रत्येक ग्रंथ पर भाष्य लिखने के लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। पत्रिका और पुस्तकों का लेखन, संपादन, साधकों जिज्ञासुओं से संपर्क व दिशा निर्देशन, संगठन के संचालन आदि सभी कार्य अपने में महत्वपूर्ण थे। इन सब का सुनियोजन कर उपयुक्त व्यक्तियों को कार्यभार सौंपा। वंदनीय माता जी को अखंड ज्योति के संपादन की गुरुतर जिम्मेदारी संभलवा कर 1 वर्ष के लिए तप करने गंगोत्री गोमुख के दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में चले गए। साथ में सारे आर्ष वाङ्मय का मूल संकलन भी ले गए, ताकि तब से उद्भूत आत्मबल के प्रकाश में साधना के बाद में उत्तरकाशी में रहकर सारा भाष्य व टीका का कार्य संपन्न कर सकें। सारे भाष्य को उन्होंने क्रमबद्ध कर मथुरा भेजते रहने का क्रम चालू रखा। वह कंपोज होता रहा, किंतु छपाई तभी हुई जब पूज्य गुरुदेव ने स्वयं आकर सारी अशुद्धियों को ठीक कर स्वयं प्रूफ पढ़कर प्रेस में दिया। यही सर्वशुद्ध भाष्य प्रथम संस्करण के रूप में गायत्री 1961 को प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम वेद व उपनिषद छपे, बाद में पुराण आदि ग्रंथ। पुराणों ने थोड़ा समय जरूर लिया, क्योंकि इन्हीं में मध्यकाल के टीकाकारों द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए जोड़े गए अनावश्यक अंश ज्यादा थे। इन अंशों को पहचानना व पूर्वापर संगति बिठाकर उन्हें संपादित करना एक दुष्कर कार्य था। किंतु पूज्य गुरुदेव की 18 से 20 घंटे नित्य काम करने की शैली ने इस कार्य को आसान कर दिया। वह समग्र आर्ष साहित्य 5 वर्ष में छपकर जन सामान्य के सामने आ गया। मैं आस्तिकता और कर्तव्यपरायणता को मानव जीवन का धर्म कर्तव्य मानता हूँ। यह थी परम पंक्तियाँ उस अधिकृत सत संकल्प की घोषणा पत्र की, जिसे युग निर्माण योजना का प्रारंभिक उद्घोष कहा जा सकता है। मार्च 1962 में पहली बार पूज्य गुरुदेव ने इस सत्संकल्प को लिखते हुए यह आह्वान किया कि नित्य प्रातः काल एवं शुभ अवसरों पर इसे सामूहिक रूप से पढ़ा जाए। सभी परिजनों, पंजीकृत शाखाओं को एवं ज्ञान मंदिर चलाने वाले परिजनों को उद्बोध करते हुए सितंबर 1962 में उन्होंने कहा कि यह वह विचार बीज है जिसके आधार पर युग निर्माण की संभावनाएं सुनिश्चित होंगी। युग परिवर्तन की बात एक क्रांतिकारी स्तर का विचार ही कह सकता है। यही सोच सकता है कि सड़ी गली मान्यताओं से घिरा हुआ यह समाज तभी बदल सकता है जब व्यक्ति अपने आप को आमूल चूल बदले। परिस्थितियों को बदलने की बात तो सब कहते हैं, पर मन स्थिति को बदलकर विचार करने की शक्ति द्वारा अपने श्रेष्ठ संकल्पों को जागृत कर यदि व्यक्ति स्वयं को बदल ले तो यह सारा समाज बदल जाए। यह एक दार्शनिक एवं मनोविज्ञान का मनीषी ही सोच सकता है। युग को बदलने जैसे असंभव दिखने वाले कार्य को तभी व्यावहारिक रूप में दिया जा सकता है जब उसकी एक इकाई समाज व उसकी भी एक इकाई परिवार तथा अंततः व्यक्ति का सर्वांगपूर्ण परिष्कार हो। मनुष्य बदलता है तो जमाना भी बदलने लगता है। दृष्टिकोण में परिवर्तन आते ही वातावरण बदला हुआ दिखाई देने लगता है। यह एक व्यक्ति का निर्माण होता चले तो युग निर्माण हुआ दृष्टिगोचर होगा। यह एक अवतार स्तर की सत्ता ही कह सकती है, जिसे भविष्य भी दिखाई पड़ता है एवं वर्तमान को बदलने का सारा ताना बाना भी, जो परोक्ष जगत के साथ ही बुनती चलती है। पूज्य गुरुदेव के जीवन के 80 वर्ष का हर दिन हर पल एक महत्वपूर्ण निर्धारण से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उन्हें समीप से देखा व उनकी रीति नीति का अध्ययन किया है, वे भली भांति जानते हैं कि वे अपने लिए एक सुनिश्चित रूपरेखा निर्धारित करते आए। प्रत्येक बसंत पर्व उनका आध्यात्मिक जन्मदिन रहा है व वर्ष भर के महत्वपूर्ण निर्णय उसी दिन लिए जाते रहे हैं। ज्ञान पर्व के रूप में गायत्री जयंती एवं सत्संकल्प, कर्म अनुशासन पर्व के रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाए जाते हैं। हर 10 वर्ष के अंतराल से वे न्यूनाधिक समय के लिए 1941, 1951, 1960 से 61 व 1971 में हिमालय अज्ञातवास के लिए गए व अपने मार्गदर्शक का महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन लेकर लौटे। जनवरी 61 से उनकी लेखनी जून 1971 तक बराबर परिजनों को रुलाती रही, उद्वेलित करती रही व आगे का कार्य संभालने संबंधी मार्गदर्शन करती रही। 4-4 दिन के मिलन सत्र जून 70 से 71 तक सतत चलाए गए। इसमें पूज्य गुरुदेव को अपने मन की बात कहने का मौका मिला। प्रत्येक सत्र में लगभग 2000 व्यक्ति 1 वर्ष तक आए। इस प्रकार लगभग 2 लाख व्यक्ति उनसे वर्ष भर में मिल गए।
विदाई सम्मेलन 16 जून 1971 से 20 जून 1971 तक गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न हुआ। सहस्रा कुंडी महायज्ञ से भी बड़ा यह समागम था व लाखों व्यक्तियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दी। वे तथा वंदनीय माता जी एवं उनका अखंड दीपक शांति कुंज हरिद्वार आ गए, जो अभी बनकर मात्र रहने योग्य स्थिति में ही था। 9 दिन तक वे घनिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं वंदनीय माता जी को महत्वपूर्ण निर्देश देते रहे एवं 10वें दिन रात्रि 2 बजे उठकर बिना किसी को बताए अपने गंतव्य पर चले गए। अखंड ज्योति निरंतर जलती रही व पूज्य गुरुदेव की चिंतन चेतना सभी का जीवन में मार्गदर्शन करती रही। जनवरी 1972 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समापन के बाद अल्प अवधि के लिए पूज्य गुरुदेव शांति कुंज अचानक आए एवं माता जी को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देकर फिर चले गए। जून 1972 में अपनी गुरु सत्ता के मार्गदर्शन पर सप्त ऋषियों की तपस्थली में रहकर ऋषि परंपरा का बीजारोपण कर देव मानवों को विनिर्मित करने हेतु अपना प्रचंड तपोबल संचित कर वापस लौट आए। अपनी आत्मकथा में अपनी ही लेखनी से उन्होंने इस 1 वर्ष की अवधि में गुरु सत्ता द्वारा क्या निर्देश दिए गए, इनका खुलासा स्वयं किया है। क्या करना होगा? इसके उत्तर में इतना ही कहा गया कि हरिद्वार आश्रम को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित करना होगा और उन प्रवृत्तियों का आरंभ करना होगा जिन्हें पूर्व काल में ऋषि करते रहे हैं। वह परंपराएं लुप्त प्राय हो जाने से उन्हें अब पुनर्जीवन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। संक्षेप में यही सार था, संदेश था। मूल कार्य यह था कि शांति कुंज, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली रही है, में ऋषियों द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों को चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण परामर्श व प्राण प्रत्यावर्तन सत्र सबसे पहले आयोजित किए। वस्तुतः गुरुदेव अपने तप की एक प्रखर चिंगारी सुसंस्कारी आत्माओं को देकर उन्हें ज्योतिर्मय बनाना चाहते थे, ताकि नव सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वे निभा सकें। ग्रहण करने की जिसमें पात्रता हो, ऐसे ही व्यक्तियों को स्वीक दी गई। स्थान सिद्धपीठ था ही। उर्वर अंतःकरण में प्राण अनुदान का खाद पानी देकर उस बीज को अंकुरित पल्लवित करना था, जो असंख्यों परिजनों में से कुछ 100 में विद्यमान पाया गया। प्रत्यावर्तन सत्र फरवरी 1973 से फरवरी 1975 तक चले। वे विशुद्धतः साधना मात्र थे। विभिन्न मुद्राओं, त्राटक योग, सोहम, नाद योग, आत्म ब्रह्म की दर्पण साधना तथा तत्वबोध की साधना इनमें कराई गई। 15 मिनट पूज्य गुरुदेव एकांत में परामर्श भी देते थे। सीमित संख्या में प्राणवान साधकों को अनुदान दिया गया। ऐसे प्रखर साधना सत्र फिर आगे कभी नहीं हुए। इस बीच 3-3 माह के वानप्रस्थ सत्र भी चले। अध्यापकों के 3 सत्र भी मई जून 1974 में संपन्न हुए तथा साथ रामायण सत्र को फरवरी 75 से बंद कर 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र में बदल दिया गया। यही साधना क्रम फिर आगे कल्प साधना तथा चंद्रायण सत्रों आदि के रूप में चलता रहा। विभिन्न सत्रों के माध्यम से युग शिल्पी तैयार होते रहे और आज भी यह क्रम चल रहा है।